8 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने वाला MH370 आज तक वापस नहीं आया। आखिर ये कहाँ है और रिसर्चर्स ने अब तक इस प्लेन को ढूंढने में क्या क्या कोशिशें की हैं। इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। इस प्लेन में बैठने वाले पैसेंजर्स कहाँ गए और क्या उनकी तरफ से कोई मैसेज मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीर टीवी। 8 मार्च 2014 को इस प्लेन ने कोलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और इस प्लेन में 227 पैसेंजर सवार थे। टेक ऑफ के तकरीबन 30 मिनट बाद ये प्लेन वियतनाम के मुल्क में इंटर कर रहा था, इसलिए मलेशियन एयरलाइन ने प्लेन को वियतनाम के हवाले कर दिया। इस प्लेन ने ठीक ठाक तरीके से वियतनाम एयरलाइन को गुड बाय किया और अब इसे अगली मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वियतनाम एयरलाइंस की थी। उन्होंने इस प्लेन से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका राब्ता बार बार टूट रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन MH370 से राब्ता टूटने के बाद दोबारा कोई कांटेक्ट ना हो सका और टेक ऑफ के ठीक 40 मिनट बाद MH370 रेडार से भी गायब हो गया। कुछ देर बाद एक रेस्क्यू टीम को वहां भेजा गया, जहां MH370 के पायलट ने आखिरी बार कांटेक्ट किया था। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम ने सारा एरिया छान लिया, लेकिन MH370 का कुछ पता नहीं चल सका। प्लेन में ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं जो पानी में गिरने के बाद तैरने लगते हैं। इसी वजह से टीम को फिर से समंदर पर उतारा गया ताकि वो तसल्ली से देखें और शायद उन्हें कोई सबूत मिल जाए, लेकिन अफसोस के साथ उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। और फिर 3 दिन बाद रिसर्चर्स को एक सबूत मिला जिसने सारी टीम का दिमाग हिला दिया। रेडार की रीडिंग्स को जब दोबारा जांचा गया तो पता चला कि इस प्लेन ने जहां से आखिरी सिग्नल भेजा था, वहीं से ये MH370 वापस की तरफ पलटकर अपना रुख दूसरी तरफ कर चुका था। पहले टीम जहां ढूंढ रही थी, दर हकीकत वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। सब कम्युनिकेशन बंद होने के बाद ये प्लेन 190 डिग्री तक घूमकर अपनी पोजीशन बदल चुका था। कुछ देर चलने के बाद MH370 ने इंडियन ओशियन की तरफ अपना रुख कर लिया। इस वक्त सबके जहन में बस यही बात चल रही थी कि हो सकता है इस प्लेन को हाई जैक कर लिया गया हो और क्या पता टेररिस्ट ने ही सब राब्ते कट कर दिए हों और इस प्लेन का कंट्रोल भी उन्होंने ही संभाल लिया हो। मलेशियन एयरलाइन ने हर पैसेंजर का बायोडेटा निकाला, लेकिन कोई खास केस सामने नहीं आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों में एक वलवला फैला हुआ था। तमाम न्यूज़ चैनल इसी प्लेन की न्यूज़ को कवर कर रहे थे। हर शख्स इसी इंतज़ार में था कि आखिर MH370 के साथ हुआ क्या है। अब इस रेस्क्यू टीम के सामने एक और बड़ा चैलेंज था कि उन्हें इंडियन ओशियन को अच्छी तरह से रिसर्च करना था और इंडियन ओशियन का एरिया काफ़ी बड़ा है। इतने बड़े एरिया को सर्च करने में तकरीबन 16 दिन लग गए और 16 दिन बाद फिर एक सबूत मिला। इस बार प्लेन का सिग्नल रेडार ने नहीं बल्कि सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। ये प्लेन सैटेलाइट के हिसाब से इंडियन ओशियन से टकराया था, जिससे समंदर में काफ़ी बड़ी और गहरी लहर पैदा हुई थी। इस हिसाब से ये प्लेन गुम होने के बाद तकरीबन 6 घंटे तक उड़ता रहा था, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इस प्लेन को ढूंढते हुए कई महीने गुजर गए, फिर कई साल गुजर गए, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं आया। आखिरकार इस केस को बंद कर दिया गया। प्लेन तो पहले भी गुम हुए हैं और क्रैश भी हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि 3 महीने ढूंढने के बाद भी MH370 का कुछ पता ना चल सका। लेकिन इस बात में बड़ा झोल ये है कि इस प्लेन के कुछ पार्ट्स मिल भी गए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा तहकीक नहीं चलाई गई, इसलिए कि उसे गुम हुए अब काफ़ी अरसा हो चुका था। और वैसे भी अमेरिकन ओशियन पर अक्सर प्लेन के टुकड़े मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं से बह कर आए होते हैं। अब MH370 कहाँ है, कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सका। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।